Good morning students. Today we are going to start with the next part of semiconductor devices, that is p-n junction. हमने अब तक क्या पढ़ा है कि what are the pure semiconductors and what are the impure semiconductors and why we prefer impure semiconductors over pure semiconductors. क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था और हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। बोथ ऑफ दीज सेमीकंडक्टर्स आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप बनते हैं जब किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज डाल दें और एन टाइप बनते हैं जब किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज डाल दें। और ये दोनों सेमीकंडक्टर एज अ होल न्यूट्रल होते हैं। These are the neutral semiconductors। तो ये हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा about p-n junctions। p-n junctions क्या होते हैं? जब हम p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर को क्लोजली जोड़ दें तो वो एक p-n सेमीकंडक्टर्स p-n जंक्शंस बन जाते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या है? मान लीजिए कोई n टाइप सेमीकंडक्टर है, आप इसमें इसके ऊपर एक लेयर लगा दो एल्युमिनियम की और इसको हीट कर दो तो ये जो लेयर है ये इसके अंदर इम्बाइब हो जाती है और ये बन जाता है p टाइप सेमीकंडक्टर। तो p टाइप n टाइप सेमीकंडक्टर इट्स नॉट लाइक कि ये आपके पास एक p टाइप सेमीकंडक्टर है, ये आपके पास एक n टाइप सेमीकंडक्टर है और आप दोनों सेमीकंडक्टर्स को इस तरह जोड़ दो तो ये p-n सेमीकंडक्टर नहीं बनता। आप एक सेमीकंडक्टर पे लेयर डिपॉजिट करोगे, उसे हीट करोगे, वो अंदर चला जाएगा और इस तरह p-n जंक्शंस बन जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम p-n जंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शुरू किया था तो हमने क्या पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर्स p-n जंक्शंस रिप्लेस द वॉल्स। पेंटावैलेंट वॉल, आपके पेंटोड वॉल्स हैं, आपके टेट्रॉड वॉल्स हैं, उनको रिप्लेस किया था इस सेमीकंडक्टर्स ने। तो अब हम पढ़ेंगे कि p-n जंक्शंस बनते कैसे हैं। कि आपने एक सेमीकंडक्टर लिया, उसको दूसरे के साथ आपने क्लब कर दिया तो हमारे पास p-n जंक्शन बन गया। जब p-n जंक्शन बन गया तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, डिप्लीशन लेयर क्या होता है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। तो हम पढ़ेंगे डिप्लीशन लेयर क्या होता है और बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले डिप्लीशन लेयर पढ़ने से पहले हम p-n जंक्शन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। आपको पता है p टाइप सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। तो बेसिकली क्या है, p-n जंक्शन आपने बना दिया। जब p-n जंक्शन बन जाता है तो क्या है, इसमें होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स बट few electrons are there, they are minority carriers। इसमें क्या है, electrons are majority carriers but few holes are there,
यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन कम है। इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है। तो इस कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से होल्स जो है वो p टाइप से n टाइप में चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी एक होल p टाइप से n टाइप में जाएगा तो होल बेसिकली आप ध्यान से सोच के देखो, होल का मतलब है इंडियम जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है उसकी डिजायर्ड इम्प्योरिटी। तो जब वो होल चला जाता है तो पीछे क्या बच जाता है, वो इंडियम बोरोन का एटम, वो बोरोन का नेगेटिव चार्ज एटम यहाँ पे इम्प्योरिटी, यहाँ पे ये इमोबाइल आयन बच जाता है। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन n टाइप से p टाइप में जाएगा तो वो एक पॉजिटिव जो इमोबाइल आयन को छोड़ जाएगा। तो ये जो इमोबाइल आयन्स हैं ये धीरे धीरे इस जंक्शन के दोनों तरफ कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं और जब ये धीरे धीरे कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इन मेजॉरिटी कैरियर्स के फ्लो को रोकना शुरू कर देते हैं। इस मेजॉरिटी कैरियर के फ्लो को हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स को हम कहते हैं बेटा डिफ्यूजन करंट या फॉरवर्ड करंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये होल दैट इज रिपेल्ड बाय दिस पॉजिटिव और ये होल n टाइप में धीरे धीरे जाना कम हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन p टाइप में जाना कम हो जाएगा। तो क्या होगा, जब डिफ्यूजन करंट थोड़ा हो गया तो यहाँ पे ये जो होल्स हैं they are attracted by this positive negative and electrons are attracted by this positive। तो इस जंक्शन बैरियर के बनने से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो चलना शुरू कर देते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के चलने से जो करंट बनता है उसे हम ड्रिफ्ट करंट या उसे कहते हैं रिवर्स करंट। ड्रिफ्ट करंट या रिवर्स करंट। ठीक है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब डिफ्यूजन करंट फॉरवर्ड करंट रिवर्स करंट के इक्वल हो जाता है। जब फॉरवर्ड करंट रिवर्स करंट के इक्वल हो जाता है उस टाइम जितना भी ये जंक्शन बैरियर बनता है उसे हम बैरियर कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो ये जो बेटा लेयर बन गई इसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ये जो डिप्लीशन लेयर है इसके अक्रॉस एक बैटरी बन जाती है जिसे हम कहते हैं फिक्टिशियस बैटरी। इस बीबी को बेटा हम कहते हैं फिक्टिशियस बैटरी। फिक्टिशियस बैटरी, ठीक है, ये फिक्टिशियस बैटरी जो है ये होती है 0.3 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, 0.7 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.3 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.7 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। और ये स्पेस रीजन क्या कहलाता है, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो ये जो डिप्लीशन लेयर है इसे हम इसकी अगर हम विड्थ को देखें तो इसकी जो विड्थ है ये बेटा 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। इसकी जो डिप्लीशन लेयर है
दैट इज 1/10 ऑफ द माइक्रोमीटर। तो इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/d। तो अगर ये सिलिकॉन है 0.7/10 की -6, 7 × 10⁵ इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन जब आपको एक डिवाइस मिलता है, डिवाइस में क्या होता है, ये डिप्लीशन लेयर बनी होती है और इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है 10⁻⁻6 मीटर और बैरियर पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो जब भी हमें कोई भी पीएन जंक्शन डायोड मिलता है तो उसमें ये सब कुछ बन जाता है ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। और ये होता है सिंबल फॉर डायोड। आप जब भी बेटा डायोड ड्रॉ करोगे तो आपने ये स्ट्रक्चर डायोड का ड्रॉ नहीं करना। सिंबॉलिकली हम डायोड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो ये है कि पीएन जंक्शन क्या होता है और इसमें डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है और व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, और डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट जब इक्वल हो जाते हैं, बिकॉज बोथ आर अपोजिट। डिफ्यूजन करंट अगर एक डायरेक्शन में चलता है, ड्रिफ्ट करंट उससे अपोजिट चलता है। ठीक है, तो जब ये करंट इक्वल हो जाते हैं उस टाइम डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻6 मीटर और वोल्टेज होती है 0.7 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो ये था आपका कि डायोड क्या होता है और उसमें क्या होता है, व्हाट इज द डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट। इसके बाद है व्हाट इज द बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन। व्हाट इज द बायसिंग ऑफ डायोड। बायसिंग ऑफ डायोड का मतलब है जब हम किसी भी डायोड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो वो बायसिंग हो जाती है। When you connect a battery across the diode, it is known as biasing. Biasing जो है दो तरह की होती है। फर्स्ट इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड सेकंड इज रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? अगर हम बेटा पी टाइप डायोड को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है फॉरवर्ड बायसिंग। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी is connected to n type, then it becomes a forward biasing diode. Forward biasing में क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये है बेटा बैटरी का पॉजिटिव और ये है फिक्टिशियस बैटरी का नेगेटिव। ठीक है, तो जब आप इस बायसिंग को करते हो तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खत्म कर देता है और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खत्म कर देता है। मतलब आपका जो बैरियर पोटेंशियल है वो VB माइनस V रह जाता है। बैरियर पोटेंशियल VB माइनस V रह जाता है। बैरियर पोटेंशियल अगर घटता है तो इस लेयर की यहाँ से क्या होगा, ये पॉजिटिव एक होल को रिपेल करता है कि वो एन टाइप में एंटर हो जाए। तो एक होल एक पी से एन टाइप में चला जाता है। ठीक है, और ये नेगेटिव क्या
एनर्जी बैंड डायग्राम को दोबारा बना रही हूँ। ठीक है, ये है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन चलेगा वो कंडक्शन बैंड में चलेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन एन से पी में आ रहा है बेटा तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ रहा है। अगर कोई होल पी से एन में जा रहा है तो वो वैलेंस बैंड में जा रहा है। होल की मूवमेंट हमेशा बेटा वैलेंस बैंड में होती है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमेशा कंडक्शन बैंड में होती है। ठीक है, और आपको ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंडक्शन बैंड इज एट हायर एनर्जी लेवल एंड लो वैलेंस बैंड इज एट लोअर एनर्जी लेवल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो कि पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया, रिड्यूस हो गया, पॉजिटिव होल इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, फ्री फ्लो शुरू हो गया मेजॉरिटी कैरियर्स का, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, होल के साथ कंबाइन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हो गए। इसका मतलब ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में आना पड़ेगा। अगर होल, क्योंकि होल इज ऑलवेज इन वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में आना पड़ेगा। तो जब वैलेंस बैंड से कोई चीज कंडक्शन बैंड में जाती है तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जब कोई कंडक्शन बैंड से वैलेंस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, एनर्जी रिलीज हो गई। इस एनर्जी के कारण यहीं पे कोई बॉन्ड टूट जाएगा और होल की डेफिशिएंसी पूरी हो गई। जो इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया बॉन्ड टूटने से, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को वापस एन में भेज देगी। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आउटर सर्किट में शुरू हो गया। इसे ही हम कहते हैं करंट इज देयर, फॉरवर्ड करंट इज देयर इन फॉरवर्ड बायसिंग। इसमें डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और फिक्टिशियस बैटरी भी खत्म हो जाती है और करंट जो है चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका फॉरवर्ड बायसिंग। अब दूसरा है बेटा आपका रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हम डायोड को इस तरह कनेक्ट करते हैं, पी एन पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है बच्चे, अब है सेकेंड इज रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि हम पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। ये नेगेटिव फिक्टिशियस बैटरी के नेगेटिव को सपोर्ट करता है और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को सपोर्ट करता है और आपकी बैटरी प्लस वीबी हो गई, मतलब बैरियर वोल्टेज बढ़ गई और डिप्लीशन लेयर भी बड़ी हो गई। जब डिप्लीशन लेयर बड़ी हो गई, बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया तो फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट चलता है जिसे हम रिवर्स करंट कहते हैं। ये करंट अगर मिली एम्पियर में होता है बेटा, ये करंट माइक्रो एम्पियर में होता है। दिस करंट इज वेरी लेस। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, बैरियर विड्थ, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, व्हाट इज द बायसिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, एक्सप्लेन हाउ द बैरियर विड्थ चेंजेस in case of forward biasing and in case of reverse biasing. In case of forward biasing, barrier width decreases, but in case of reverse biasing, barrier width increases. ठीक है, तो current flows in the outer circuit. This is forward current
of the order of milliampere. Reverse current is of the order of microampere. ठीक है, तो ये था डिप्लीशन लेयर बनती कैसे है और फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग से डिप्लीशन लेयर चेंज कैसे हो जाती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन. डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बेटा कि करंट और वोल्टेज की वेरिएशन इन द फॉरवर्ड बायसिंग एंड इन द रिवर्स बायसिंग. तो दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इन द फॉरवर्ड एंड इन द रिवर्स. फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो फॉरवर्ड करंट मिलेगा, रिवर्स बायसिंग करेंगे तो हम रिवर्स करंट मिलेगा. तो हम सबसे पहले फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ समझते हैं. फॉरवर्ड बायसिंग में ये एक डायोड है. ये डायोड के अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया. ये एमीटर है जो करंट मेजर करेगा और ये आपका वोल्टेज डिवाइडर है जो हमारी वोल्टेज को डिवाइड करेगा. फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि पॉजिटिव पी से और नेगेटिव एन से कनेक्ट होता है. हम इसमें धीरे धीरे क्या करेंगे, वोल्टेज को चेंज करेंगे. वोल्टेज को चेंज करेंगे जिससे करंट चेंज होगा. ठीक है, तो ये है वोल्टेज और ये है करंट का ग्राफ. हमने धीरे धीरे पोटेंशियल डिवाइडर से वोल्टेज को चेंज किया और एमीटर में करंट को मेजर किया. तो ग्राफ कुछ इस तरह का आ गया. ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा नी वोल्टेज. नी वोल्टेज. नी वोल्टेज क्या होती है? ऐसी वोल्टेज जिससे अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते रहें, इसके नी वोल्टेज के बाद करंट शार्पली इंक्रीज होता है. तो नी वोल्टेज क्या है? ये बैरियर वोल्टेज. पहले अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज को खत्म करती है, उसके बाद आपका करंट बढ़ना शुरू हो जाता है. और हम फॉरवर्ड में अगर रेजिस्टेंस निकालना चाहें डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, तो फॉरवर्ड में करंट रेजिस्टेंस जो है बहुत स्मॉल होता है. ठीक है, तो ये है आपकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ आपने इस ग्राफ में क्या चेंज करना है, नेगेटिव पॉजिटिव. यहाँ पे बेटा मिली एम्पियर की जगह माइक्रो एमीटर लगा दो और इस बैटरी को रिवर्स कर दो. और यहाँ पे भी क्या होगा, बैटरी रिवर्स हो जाएगी. ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. ठीक है, तो ये है आपका रिवर्स बायसिंग. व्हेन पी टाइप डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड व्हेन एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव. तो जब आप वोल्टेज को इस पोटेंशियल डिवाइडर से चेंज करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा. ठीक है, एक वोल्टेज के बाद करंट में शार्पली इंक्रीज होता है. ये है रिवर्स बायसिंग का करंट फ्लो और ये है फॉरवर्ड बायसिंग का करंट फ्लो. ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज. दिस वोल्टेज इज नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज. इस वोल्टेज पे क्या होता है कि सारा का सारा ये जो बैरियर वोल्टेज है ब्रेक डाउन हो जाता है एंड ट्रेमेंडस करंट फ्लोज. कई बार डायोड हीट अप हो जाता है और डायोड खराब हो जाता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग. रिवर्स बायसिंग का भी हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जो बहुत ज्यादा होता है और फॉरवर्ड बायस में करंट रेजिस्टेंस
आइडियल डायोड क्या होता है, जिसका फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस 0 होता है और रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो आज हमने पढ़ा, आज के लेक्चर में बेटा डायोड क्या होता है, डायोड कैसे काम करता है और डायोड में डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है। इम्पॉर्टेंट इस बार यही पोर्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जीनर डायोड का आता था, वो इस बार आपके सिलेबस से कट गया है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग क्या होती है, इसमें डिप्लीशन लेयर कैसे बढ़ती घटती है, एंड व्हाट आर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फ्रॉम द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आपने ये अच्छे से समझना है और आपने इसको लर्न करना है। हैव ए नाइस डे बेटा, गॉड ब्लेस यू।